भगवान की वाणी है कि बलभद्र और नारायण के अलावा कोई इतनी शक्ति संपन्न नहीं होगा इस 3 खंड में, लेकिन ये दोनों तो परास्त होने वाले नहीं हैं। जब युद्ध के बाद जब हनुमान जी मुस्कुराने लगे तो कहा कि ये सहायता नहीं करता, मुस्कुरा रहा है। तो कहा क्षमा करो, ये आपके ही खून है, आपका ही रक्त है, और दुनिया में इतना शक्ति संपन्न कौन हो सकता है जो आपकी बराबरी कर पाए। कहता ना कि पुत्र पिता से सवाया होता है, बस ये आपके ही हैं और इस कारण आपसे पराजित नहीं। वही तो हम कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी के पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज पुत्र हैं, पिता के से बढ़ के पुत्र सवाया होता है, वे पुत्र की भांति है, किसे नहीं होगा। जब क्षत्रियों का खून है, जब अगर वो नहीं होते तो संदेह में आता कि आचार्य विद्यासागर का शिष्य कोई इतना अनुभवी है कि नहीं, इतना प्राण शक्ति संपन्न है कि नहीं। तो जब वो हुए तो कहा कि हाँ, ये ही आचार्य विद्यासागर जी के ही शिष्य हैं, क्योंकि बाप से लड़का सवाया होता है, नियम रहता है। जब वह है तो कोई दुनिया में कह सकता है अपने आप में उनका वीर। हमने जब पद्म पुराण पढ़ा तो लगने लगा कि वही वीर छलकता है जो रामचंद्र जी का वीर लवकुश के रूप में था, तो वही आचार्य विद्यासागर जी का वीर मुनीष पुंगव श्री सुधा सागर जी के रूप में रहा। उनकी प्रगति में वीर है इस ढंग का, जब भी मुख से बोलते हैं तो क्षत्रिय की जवान ही लवकुश की भांति अपने पिता की ओर करते हैं, और कुछ कारण है ही नहीं। जब कुछ काम करेंगे तो बस उसी भाषा में, उसी लहजे में, उसी अंदाज में होगा उनका हर काम।